के रिंग बांध के पास नाव डूब गई है। ग्रामीणों की मदद से 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि 3 महिलाएं लापता बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 13 लोग नाव पर सवार होकर नदी के उस पार मूंग की फसल तोड़ने के लिए जा रहे थे और तभी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसा हो गया। स्थानीय पुलिस लापता महिलाओं की तलाश में जुटी हुई है। एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, लाल घेरे में हादसे से जुड़ी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तरवारा घाट के पास नाव कैसे डूबी है उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर है। फिलहाल 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 3 महिलाएं अभी भी लापता बताई जा रही है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। तो दरभंगा में ये नाव हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मूंग की फसल तोड़ने के लिए लोग जा रहे थे और अचानक चीख पुकार की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी और कैसे लोग चिल्लाने लगे। नाव अचानक ही डूब गई। देखिए, इन दिनों बिहार में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। मानसून के आगमन के साथ ही तेज हवाओं के चलने की बात मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से की गई थी और हो सकता है कि इसका ही असर हो। और इसी बीच इस खबर की अधिक जानकारी हमें देंगे न्यूज 18 संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? आखिर ये हादसा कैसे हुआ? ओवरलोडिंग की वजह से हुआ या बदलते मौसम के मिजाज की वजह से हुआ? क्या वजह रही? जी, बता दूं कि अभी जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ये लोग जो हैं, जो ग्रामीण है, उनकी हर दिन की ये काम है कि ये लोग नदी के उस पार जाके अपनी फसल को तोड़ते हैं या वहां जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज सुबह ये लोग निकले थे नाव से और जो रिंग बांध था वहां पानी का बहाव तेज हो गया था, ये बात उन्हें पता नहीं थी और यही कारण था कि रिंग बांध के पास जो है नाव अचानक तेज धार में बह गई, जिसमें 13 लोग सवार थे। 3 लापता है, 10 को बचा लिया गया है। वहीं अभी स्थानीय पुलिस के साथ एसडीआरएफ के भी पहुंचने की बात कही जा रही है। तो 3 लोग अभी लापता है, जिसकी अभी तक सूचना है। जी, हमें ये बताइए विपिन कि इस वक्त क्या वहां पर टीम अभी भी मौजूद है और 3 जो लापता महिलाएं हैं उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी, और यह हादसा कब हुआ? जी, ये हादसा आधे घंटे पहले की है और अभी जो है स्थानीय पुलिस वहां पे पहुंची हुई है। एसडीआरएफ का इंतजार किया जा रहा है। एसडीआरएफ भी यहाँ से निकल चुकी है, कुछ देर में पहुंच जाएगी। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है और स्थानीय लोग हैं, वो गोताखोर जो लोकल गोताखोर है, उनके द्वारा खोजबीन कराई जा रही है। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दूरी तक जो है निकल के लाश चला गया। जो लापता है महिला उन चली गई होगी। तो अभी ढूंढने में स्थानीय और विपिन, जिस नाव पर ये सभी लोग सवारी कर रहे थे, क्या उसकी क्षमता 10 लोगों की थी? ग्रामीण इलाका है वहाँ, तो अक्सर जो मानसून या कोसी नदी में पानी छोड़ा जाता है तो उधर पानी बढ़ता ही है और ये नाव के सहारे ही कहे तो 2 से 3 महीने रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दरभंगा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 10 लोगों के डूबने की खबर है, जिनमें से 3 महिला अभी लापता है। 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बढ़ते आगे, देखिए, टेंडर घोटाले के मामले में एसबीओ ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। 1 आईएएस और 2 इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आईएएस संजीव हंस के इसी मामले में तलाश लगातार जारी है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में एक भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, दूसरे वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी और तीसरे नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह शामिल है। इन तीनों के ठिकानों पर ईडी ने 2024 में छापेमारी की थी, जिसमें 11.50 करोड़ से अधिक की राशि बरामद हुई थी। ईडी ने तारिणी दास के पास से 8.5 करोड़ रुपए जब्त किए थे। मुमुक्षु चौधरी के घर से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और उमेश कुमार सिंह के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके पहले एसबीओ ने इस मामले की किंगपिन ऋषु श्री और उससे करीबी सहयोगी संतोष कुमार को पटना से गिरफ्तार कर लिया था। तो देखिए, 1 आईएएस और 2 इंजीनियर गिरफ्तार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ऋषु श्री से जांच पड़ताल की शुरुआत की गई और अब इस घेरे में और भी अधिकारी सामने आ रहे हैं। उमेश कुमार सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं और आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट के रिकॉर्ड के अनुसार आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तारिणी दास जो पूर्व मुख्य रह चुकी हैं और मुमुक्षु चौधरी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी रह चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
देखिए, ये 3 अधिकारी हैं जिनकी गिरफ्तारी एसबीयू ने की है और ये पूरा मामला जो है वो टेंडर घोटाला से जुड़ा हुआ है। जिस मामले में किंगपिन जो है रिशु श्री की गिरफ्तारी सबसे पहले किया एसबीयू ने और दूसरी गिरफ्तारी जो है संतोष कुमार के रूप में की गई। और अब ये 3 पूर्व अधिकारी जो हैं इन तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया है, जिसमें तारनी दास हैं, इसके अलावा जो है मुनमुस्त चौधरी हैं और तीसरे जो अधिकारी हैं उनका नाम उमेश कुमार सिंह है। बताते चले कि जो तारनी दास हैं वो भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता रहे हैं और इनके अलावा अगर हम बात करें दूसरे अधिकारी मुनमुस्त चौधरी की तो ये वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के स्तर पर कार्यरत रहे हैं और तीसरे अधिकारी जो हैं विकास एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता रहे उमेश कुमार सिंह हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया है एसबीयू ने और इस गिरफ्तारी की पुष्टि जो है वो एसबीयू के एडीजी पंकज दराद ने की है। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ जो ईडी में साक्ष्य थे, जो प्रमाण थे, उसको सत्यापित किया एसबीयू ने और सत्यापन के दौरान इन तीनों की जो संलिप्तता वो रिशु श्री से पाई गई। जो इन लोगों का कन्वर्सेशन था मैसेज के जरिए या फिर कॉल डिटेल्स जो थे उसको खंगाला गया और उसके साथ साथ जो साक्ष्य थे, क्योंकि ईडी ने जब इनके ठिकानों पर रेड की थी, छुपानी की थी, तो इन तीनों के ठिकानों को मिलाकर के 11.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो बरामद किया गया था, जिसमें से तारनी दास के आवास से 8.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, 2 करोड़ रुपए जो है मुनमुस्त चौधरी के आवास से बरामद किए गए थे और 1 करोड़ रुपए जो है उमेश कुमार सिंह के आवास से बरामद किए गए थे। और इस कैद के बाबत जब इन तीनों से पूछताछ किया एसबीयू ने तो इन लोगों के पास कोई उचित जवाब नहीं था, पर्याप्त जवाब नहीं था और कल भी जब इन लोगों से पूछताछ किया एसबीयू की टीम ने तो ये लोग अपना गुनाह स्वीकारने को तैयार नहीं थे। लेकिन जो कन्वर्सेशन था मैसेज का, जो कॉल डिटेल्स थे या फिर जो इनके घर से कुछ संपत्ति पाई गई थी उसको लेकर के सवाल जवाब किए गए तो पर्याप्त जवाब नहीं दिया गया और उसी के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी जो है वो एसबीयू ने सुनिश्चित की है। और बताते चले कि इस मामले में जो एक आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, जो इस मामले में सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी पिछले वर्ष ईडी ने की थी, वो फिलहाल छुट्टी लेकर के फरार हैं और अब उन तक जो है एसबीयू की जांच का जो कह सकते हैं तो रेडियस पहुंच रहा है। उसके अलावा कई और आईएएस अधिकारी हैं जो जांच के दायरे में आ चुके हैं, कई बेनकाब चेहरे हैं जिसका खुलासा एसबीयू करने वाली है, ऐसा जो है वो एसबीयू के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है। और इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो आगे और की जाएगी और भी जो अधिकारी वाकई देखने वाली बात होगी अमित कि इस पूरे मामले में और कौन कौन से अधिकारी शामिल नजर आते हैं, किस किस के ऊपर कार्रवाई की जाती है और किस तरह से एक्शन लिया जाता है। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बिहार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। राज्य सरकार आज डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि भेजेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब से थोड़ी ही देर बाद सुबह 11 बजे ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए इस राशि को ट्रांसफर करेंगे। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति महीने 1100 रुपए दिए जाते हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जाए ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। पेंशन योजना पाने वाले लाभार्थियों के लिए एक बड़ा दिन है और बिहार सरकार ने तय किया था, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तय किया था कि हर 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो इसके लाभार्थी है उनके खाते में 1100 रुपए की राशि, मासिक जो राशि होती है वो डाला जाए। और जाहिर तौर पर आज 10 तारीख है और वैसे लाभार्थी जो इसके दायरे में आते हैं उनके खाते में आज 1100 रुपए की राशि उनके खाते में पहुंच जाएगी। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना हो या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हो, ये कुछ ऐसे योजना थे जिसके लाभार्थियों के खाते में हर माह सरकार 1100 रुपए देना तय किया था। और जाहिर सी बात है आज मुख्यमंत्री ने साफ साफ निर्देश दिया था किसी भी हालत में 10 तारीख को जो लाभार्थी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना उनके खाते में 1100 रुपए की राशि चल जाए। और आज डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनके खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ऑनलाइन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऑनलाइन लाभार्थियों के खाते में
डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपए की राशि डालेंगे तो जाहिर तौर पे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जो लाभार्थी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और कई बार विपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि कई सारी योजनाएं जो चल रही हैं उसकी राशि नहीं दी जा रही है, लेकिन आज जैसे ही 10 तारीख हुआ और जैसा कि बिहार सरकार ने तय किया था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि है 10 तारीख को उनके लाभार्थियों के खाते में चला जाएगा 1100 रुपए की राशि। और आज 11 बजे के आसपास ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पाने वाले लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपए की राशि बिहार के मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। जाहिर तौर पे इसके लाभार्थियों के लिए आज एक बड़ा दिन। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। विदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पंडित नेहरू लगातार 4,398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री आज 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल बन चुका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री के नाम ये नया रिकॉर्ड हो गया है। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम के तौर पर शपथ ली थी और तब से उनका ये सफर लगातार निरंतर जारी रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 3 बार 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। और देखिए, पीएम मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं और इसी को लेकर पीएम मोदी को बधाई लगातार मिल रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के बिरला मंदिर में विशेष पूजा और आरती की है और उसकी सुखद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये सफर यूं ही जारी रहे, इसके लिए शुभकामनाएं दी जा रही है। भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहने के 12 साल पूरे हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नाम सबसे लंबे समय तक चुने हुए पीएम रहने का रिकॉर्ड बन गया है और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की, जहां पर आज नितिन नवीन पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की है, शुभकामनाएं दी हैं। और इसी बीच आपको केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इनमें से अगली तस्वीर आप धर्मेंद्र प्रधान की देख रहे थे। और देखिए, पीएम मोदी के सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके को बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने बेहद खास बना दिया है। कई जगह पर हवन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण कर पूजा पाठ किए जा रहे हैं और पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए पूजा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने अपने आवास पर भी पूजा पाठ का आयोजन कर पीएम के लंबी आयु की कामना की है, जिसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पूरे देश में बीजेपी समर्थकों में काफी उल्लास देखा जा रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा अपने आवास पे हवन कीर्तन कर रहे हैं और लगातार शंख की ध्वनि बज रही है और मंत्रोच्चारण हो रहा है और जाहिर सी बात है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरा होने पर। और इस वक्त हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पे
शंख बजाकर पूजा पाठ किया जा रहा है। कितना खास मौका आज का? देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधान सेवक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस देश में चुने हुए प्रधानमंत्री जी के तौर पर आज सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री बन चुके हैं, रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने जो विकसित भारत का सपना देखा है, इसलिए उनकी निरंतरता इस देश में जरूरी है। इसलिए हम सभी आम आवाम और सभी कार्यकर्ता मिलकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके शतायु होने का, उनके दीर्घायु होने का, उनके स्वस्थ होने के लिए हम लोगों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है और वो स्वस्थ रहें और भारत को विकसित भारत बनाएं। इस निमित्त हम लोगों ने एक बड़ा यज्ञ, हवन उपरांत अखंड सुंदरकांड, तत्पश्चात महाआरती और प्रसाद वितरण भंडारा का आयोजन किया है। बीजेपी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं उनके घरों पे देखा जा रहा है और ये तस्वीर राजधानी पटना की है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए पीएम बनने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ये उपलब्धि दशकों की उनकी समर्पित जन सेवा और नेतृत्व का एक सशक्त प्रमाण है। तो अमेरिकी राजदूत ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। 12 वर्ष आज उन्होंने सरकार में पूरे कर लिए बतौर प्रधानमंत्री और इसके लिए तरह तरह से उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है। कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो कहीं सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाइयां दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। देखिए, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर एनडीए नेताओं में गजब का उत्साह है, जिस पर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। देश के लोग चाहते हैं, तभी तो लंबे अरसे से वो हैं प्रधानमंत्री जी को। पूरा देश के हर समाज के लोग चाहते हैं और आगे भी रहेंगे। काम भी किया है लोगों ने, हर स्टेट में आपने देखा होगा कि विकास भी हुआ है और उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को पसंद है, लोग पसंद करते हैं तभी तो हैं। और क्या चाहते हैं आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं, और क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से? मुझे नहीं क्या चाहना है, देश उनके साथ है, देश के लोग उनसे प्यार करते हैं, हर समाज तबके वर्ग उन प्यार करते हैं। और इधर केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बेतिया में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। हर तरफ जश्न का माहौल नजर आ रहा है। शहर के ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी सहित कई बीजेपी नेता शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में देश के लोगों को जानकारी दी और कहा कि विकास की राह पर देश अग्रसर है। हमारी पार्टी का काम ही है कि मानव सेवा, और मानव सेवा करके हम आगे बढ़े हैं और देश को भी हम आगे बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं। आप देखे होंगे कि आज इतना हर तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन हमारा देश हमेशा शांति के युद्ध के लिए ही, शांति के लिए ही बना हुआ है। वो हमेशा शांति का ही दूत बन के काम करते हैं और आज यही कारण है कि हमारी जनता सुखी है। और बाहर में देखिए कि जनता हर तरह से परेशान है, आम जनता हर तरह से परेशान है। इसलिए हम सभी लोग मिलके कामना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र हो और दलित नारायण की पूजा हम लोग जल्दी ख़त्म करें कि हमारा जो देश है कोई गरीबी ना रहे, सब एक रंग का रहें, हम लोग सब एक साथ रहें। और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। पीएम मोदी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ आज मुलाकात करेंगे, मीटिंग होगी और सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर खास चर्चा मानी जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव भी दिल्ली आ रहे हैं। इस बैठक में विकसित भारत अभियान के रोडमैप पर चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सरकार की उपलब्धि, जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों को लेकर विस्तृत तौर पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी राजनीतिक रणनीति, राज्यों के साथ समन्वय और संगठन को
और मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। और इसी बीच इस वक्त राजधानी पटना में सबसे चर्चित खबर फैजल खान उर्फ खान सर के केस में एक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। खान सर ने एफआईआर रद्द करने की याचिका दर्ज की थी। कोचिंग फिर से खोलने की अपील की थी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैजल खान केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा।